होता है, आखिर वैसे खाली पड़ा हुआ है तो क्या हो जा रहा है इसमें? तो इस मामले में क्या कहना चाह रहे हैं और भी क्या चीजें कहना चाह रहे हैं? हम तो आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं और सरकार से गुहार लगाएंगे कि इसकी नीलामी जल्द से जल्द कराई जाए और न्याय हित में जो भी टेंडर ले हमारे खिलाफ ही ले, लेकिन मिलना चाहिए, टेंडर मिलना चाहिए, नीलामी होनी चाहिए। तो क्या आपके गांव में कोई और भी लोग टेंडर को भरते हैं और भी कोई इसका? नहीं, कोई नहीं भरता है। जो हमारा रजिस्ट्रेशन है, जो हमारा मतलब सर्टिफिकेट है मत्स्य पालन का, इसके अलावा जैसे कि 13 जात मलाहों के साथ मैं ही एक बोली लगा सकता हूँ, अन्यथा दूसरा कोई नहीं लगा सकता है बोली। अच्छा। अगर मैं नहीं लगाता हूँ तो अन्य कोई जात बिरादरी कोई भी ले सकते हैं लोग, सामान्य वर्ग के भी ले सकते हैं, छोटे वर्ग के भी लोग ले सकते हैं। यानी आप इस गांव के इकलौता वारिस है इस मामले में? हाँ, इसी वजह से सुनवाई नहीं हो रहा है। यही हो सकता है कि अधिकारी या तो घूस खाए बैठे हैं या तो किसी के राजनीतिक दबाव में बैठे हुए हैं, नहीं हो रहा है। जी जी जी, ये चीजें हैं। यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, ग्राम प्रधान हैं, एसडीएम है, डीएम है, यही असली लोग हैं। अगर ये चाहेंगे तो प्रत्येक चीजें हो सकती है। नमस्कार, मैं शिव कुमार, कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के अंतिम बॉर्डर पे, मतलब मुंडेरा उपाध्याय गांव है, इसके बाद से शुरू होता है देवरिया की चीजें आती हैं। और हमारे पास मौजूद है मुंडेरा उपाध्याय के गांव में। देख सकते हैं पीछे आपको तालाब दिखाई दे रहा होगा। ये तालाब है, गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं। योजनाएं भी आती हैं कि तालाब यदि है तो उसमें मछली पालन हो, सरोवर हो, जो भी चीजें हो। लेकिन यहाँ पे मौजूदगी का कारण क्या है? तमाम शासनादेश आते हैं, हर वर्ष टेंडर निकलता है गवर्नमेंट के द्वारा कि पूरे जिले में जो भी गांव है, जो भी चीजें, वहां का टेंडर निकलता है कि उसका नीलामी हो, मछली पालन हो और भी चीजें हो। ये जो तालाब है, इस पे कुछ वर्षों पहले तक 2021-22 तक मछली पालन का काम हुआ करता था। यहाँ के एक व्यक्ति लिए हुए थे, सारी चीजें ठीक चल रही थी। लगभग 20 वर्षों तक उन्होंने पालन का काम किया, लेकिन नए प्रधान आए, नए लोग आए, उसके बाद से इसको तमाम रीजंस दिखा करके रोक दिया गया। और अभी स्थिति है कि प्रधानी जाने वाली है, विधायकी और भी चीजें, नए चुनाव होने वाले हैं कुछ दिनों बाद। लेकिन एक व्यक्ति, एक किसान, एक लंबा संघर्ष, लंबी लड़ाई लड़ रहा है, उसको न्याय नहीं मिला है। थोड़ा और सामने आ जाइए। हमारे साथ रमेश सिंह जी मौजूद हैं। मामला है कि इनके पिताजी पहले इस तालाब को लेकर के, पट्टा लेकर के इसमें मछली पालन का काम किया करते थे। 13 वर्षों तक उन्होंने किया। उनकी मृत्यु होने के बाद से 7 वर्षों तक इन्होंने इसमें सारा काम किया। गांव के जो लोग हैं उनको लाभ देते थे, कम दाम पे मछलियां देते थे। लेकिन बाद में क्या रीजन हुआ जिसकी वजह से अब तक रोक लगा है? सारी चीजें, इनके बयान को जानेंगे, चीजों को जानेंगे। तो क्या मामला है, क्या प्रकरण है, बताइए। ये हम बेरोजगार हैं और नीलामी हमको लेने नहीं दिया जाता है। जब भी टेंडर निकलता है, राजनीतिक दबाव और कुछ पत्रकारों द्वारा भी मिलकर प्रधान और मंडल अध्यक्ष, जो भूतपूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, अन्य राजनीतिक हाटा के कुशीनगर के राजनीतिक नेताओं द्वारा दबाव बनाकर और उस टेंडर को टाल दिया जाता है, नीलामी नहीं लेने दिया जाता है। वर्ष 2023 में भी निकला था, उसको कैंसिल किया गया। 2024 में भी पेपर निकला था, पेपर में आउट हुआ था, वो भी कैंसिल कर दिया गया। ये जो चीजें हैं आपके पास दिखा दिया जाए, सारी चीजें, ये जो देख सकते हैं कि मुंडेरा जो गांव है, 242 जो हेक्टेयर नंबर है, सारी चीजें हैं। उप जिलाधिकारी हाटा, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित विवरण अनुसार 10 वर्षीय मत्स्य पालन हेतु तालाब पोखरी की नीलामी पात्र व्यक्तियों के मध्य की जाएगी। मतलब हर वर्ष से निकला, सरकारी शासनादेश हुआ, उसकी जो पात्रता होती है, पूरे जिले भर में सारी चीजें बांटे गया। ये 2023 का है, फिर इनके पास 2024 का भी साक्ष्य है, 2025 का भी साक्ष्य है, हर वो साक्ष्य है। और जो इसकी एबिलिटी होती है, जो लायक होते हैं, इनके गांव में कुछ विशेष जातियों को दिया जाता है। जो लोग होते हैं वो जातियां इनके गांव में मौजूद नहीं है, लेकिन नियम है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये चीज इनके पास है, प्रकरण है, सारी चीजें। जी जी, इनके पास देख सकते हैं एक और डाटा जो है, नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म, इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है कि मत्स्य विभाग द्वारा, मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हैंडबॉडी एंड द ड्राइंग डिपार्टमेंट ऑफ द फिशरी, सारी चीजें इनके पास मौजूद है। प्रत्येक पहलू होने के बावजूद इनको दिया नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लोगों के संरक्षण और दबाव की वजह से। क्या मामला है, क्या चीज है, थोड़ा बताइए क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने पिछले बार चुनाव लड़ा था प्रधानी में, और कुछ वोटों से मैं चुनाव हार गया, 2nd नंबर के फाइटर रहा हूँ। अच्छा। तो उसके चलते भी दबाव बनाया जाता है कि इनको दिया ना जाए, इनको बेरोजगार रखा जाए, इनको किसी भी तरह से तंग किया जाए। तमाम तरह के उलझने मतलब डाली भी जाती हैं मेरे साथ जी। लेकिन अभी इसके लिए भी इलाहाबाद भी मैं हाईकोर्ट गया था नीलामी के लिए, उस आदेश पर भी इन लोगों ने राजनीतिक दबाव बनाकर और नीलामी नहीं किया। अच्छा,
मतलब सोचिए, थोड़ा सामने आइए, पोखरे के पास चलते हैं। हाई कोर्ट के डायरेक्शन को भी इस देश में फॉलो नहीं किया जाता है। ये जो व्यक्ति हैं इस पोखरे की लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे गांव सभा के लाभ के लिए। हाई कोर्ट का आदेश आता है, प्रत्येक चीजें होती हैं, उसका भी फॉलो नहीं किया जाता है। और ये दूसरे नंबर के विजेता के प्रत्याशी थे, गांव में जो प्रधान है दूसरे नंबर पे थे, लेकिन इनको सोचिए कितना इस देश में लोगों को दबाया जाता है। जो भी मजबूत पार्टी के लोग हैं, सांसद विधायक जैसे लोग हैं, जो कितना अपने राजनीतिक ताकतों का दुरुपयोग करते हैं, और इनको ये मिल नहीं रहा है, सारी चीजें नहीं हो रही हैं आपके साथ। नहीं मिल रहा है, हमको उम्मीद भी नहीं है कि सरकार में हमको मिलेगी। मामले में आपने जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया, एसडीएम को दिया। इसके पूर्व जो एसडीएम थे हाटा के, उन्होंने तो आपके पक्ष में कहा भी था सारी चीजें। हाँ कहा था, लेकिन वो तब भी राजनीतिक दबाव की वजह से उनका ट्रांसफर भी हो गया और वो कर भी नहीं पाए। मौजूदा जो एसडीएम है उन तक भी ये मामला पहुंचा है। सारी पहुंचाया। उनसे जब वो क्या कहते हैं, कहे कि टाइम मिलेगा तो हम टेंडर निकालेंगे, फिर नीलामी करेंगे। अच्छा, लेकिन 8 महीना उनको भी आए हो गया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो ये जो काम आप करते थे, आप परंपरागत रूप से करते थे, लगभग 20 वर्षों से आपके परिवार में सब काम होता था, पूरी जनता जानती है, सारी चीजें हैं। तो अभी चूंकि आपको इतना हरासमेंट हो रहा है और भी चीजें हो रही है, तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत बेरोजगार हैं, परिवार चलाने में भी दिक्कत है, बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत है, तमाम खर्च पाकिट खर्च में दिक्कत है, आने जाने की दिक्कत है, तमाम समस्याएं हैं। जी जी जी, रोटी रोजी चलाने में। हाँ हाँ। तो ये जब बिजनेस होता था तो लाभ कुछ होता था, सारी चीजें होती थी, लेकिन अभी ये ठप होने के पहले बहुत बड़ा रीजन था हमारे यहाँ इस मत्स्य पालन में। हमारे पिताजी स्पान पैदा करते थे, मत्स्य पालन किया करते थे, जिसमें जीरा पैदा छोटे बच्चे पैदा किया करते थे, ताकि यहाँ से पडरौना तक जो मत्स्य पालन है वहां तक बीज भी जाता था। अच्छा। बिहार तक भी जाता था, लेकिन प्लांट कुछ कारणों से हमारा ध्वस्त हो गया और वो प्लांट बंद करना पड़ा। उसके कारण बाद में हम लोग ने केवल मत्स्य पालन ही स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद भी पट्टा मांगने के बार नीलामी लेने के ले रहे हैं, तो अधिकारीगण उसको नीलाम नहीं कर रहे हैं राजनीतिक दबाव की वजह से। एक थोड़ा सामने आ जाइए भाई साहब। और एक तरफ सरकार चाहती है कि किसानों को आगे बढ़ाया जाए, गांव के जो विकास की प्रणाली है, गांव के जो तालाब हैं, खंते, जो भी चीजें, उसमें कुछ उत्पादन हो, आगे बढ़े, सबका जीविका ठीक से चले, आगे डेवलपमेंट हो। लेकिन दूसरी तरफ पूरे जिले में नीलामी हो जाती है, प्रत्येक चीजें हो जाती हैं, लेकिन मुंडेरा उपाध्याय जैसे गांव में 20 वर्षों तक ये सारी चीजें किए रहते हैं, इसमें सारा मछली पालन होता है। लेकिन अभी राजनीतिक लोगों की वजह से ऐसी चीजें हो गई है कि मामले में हो नहीं पा रही, नीलामी नहीं हो पा रही है, और लोग नहीं चाहते हैं कि कोई आगे बढ़े, वैसी चीजें हों। सरकार चाह रही है कि किसान आगे बढ़े, उनकी जीविका ठीक रहे, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों की वजह से, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ये मामला अटका हुआ है। और आज भी रमेश जी इस मामले में संघर्ष कर रहे हैं, लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको लेकर के आप हाई कोर्ट जाते हैं, तमाम व्यय होता है और आपको मिल भी नहीं रहा है, और इसी मामले में तमाम आपके दुश्मन भी बन गए, लड़ाई हो रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। तो किस प्रकार इस सिस्टम के बारे में थोड़ा समझाइए जनता को, जो संघर्ष आप कर रहे हैं, जो शोषण आपका हो रहा है इस पहलू पे। देखिए, कहीं न कहीं तो न्याय हमको मिलेगा, लड़ाई तो लड़ना ही पड़ेगा हमको, लेकिन जितने भ्रष्ट हैं, गांव से लेके जिला तक, तहसील तक, इन लोगों का पोल तो खुलना ही खुलना है। मौके पर सरकार जो अगर कह रही है कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ की सरकार हमको रोजगार देगी। मतलब देखिए, सरकार के जो भी वादे उसका पोल खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि रोजगार देंगे, जीविका को संपन्न बनाएंगे, सोचिए कितना बड़ा इसमें रोजगार पैदा हो सकता था, कितनी बड़ी चीजें हो सकती थी। लेकिन दूसरे तरफ एक किसान जब संघर्ष करता है, थोड़ा सामने आ जाइए, प्रत्येक पहलू को दिखाऊं, इनको नहीं मिलता है, काम होता, सार्वजनिक लाभ होता, सबको होता, आखिर वैसे खाली पड़ा हुआ है, तो क्या हो जा रहा है इसमें? तो इस मामले में क्या कहना चाह रहे हैं और भी क्या चीजें कहना चाह रहे हैं? हम तो आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं और सरकार से गुहार लगाएंगे कि इसकी नीलामी जल्द से जल्द कराई जाए, और न्याय हित में जो भी टेंडर ले, हमारे खिलाफ ही ले, लेकिन मिलना चाहिए, टेंडर मिलना चाहिए, नीलामी होनी चाहिए। तो क्या आपके गांव में कोई और भी लोग टेंडर को भरते हैं और भी कोई इसका? नहीं, कोई नहीं भरता है। जो हमारा रजिस्ट्रेशन है, जो हमारा मतलब सर्टिफिकेट है मत्स्य पालन का, इसके अलावा जैसे कि 13 जात मलाहों के साथ मैं ही एक बोली लगा सकता हूँ, अन्यथा दूसरा कोई नहीं लगा सकता है बोली। अच्छा। अगर मैं नहीं लगाता हूँ तो अन्य कोई जात बिरादरी कोई भी ले सकते हैं लोग, सामान्य वर्ग के भी ले सकते हैं, छोटे वर्ग के भी लोग ले सकते हैं। यानी आप इस गांव के इकलौता वारिस है इस मामले में? हाँ, इसी वजह से सुनवाई नहीं हो रहा है। यही हो सकता है कि अधिकारी या तो घूस खाए बैठे हैं, या तो किसी के राजनीतिक दबाव में बैठे हुए हैं, नहीं हो रहा है। जी जी जी।
ये चीजें हैं, यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, ग्राम प्रधान हैं, एसडीएम है, डीएम है, यही असली लोग हैं। अगर ये चाहेंगे तो प्रत्येक चीजें हो सकती है, ये हकीकत है। डीएम एसडीएम कोतवाल जो है, मामला कोतवाल साहब तक भी पहुंचा और इस लड़ाई को लेकर के, इनका खेती से लेकर के और भी तमाम हुआ, इनके ऊपर हमले हुए। सोचिए कितना कोई व्यक्ति लड़ता है एक असली लड़ाई को सामने लाने के लिए, इस सिस्टम में कितना घन चक्कर होकर के आदमी पीसता है, तब जाकर के उसको न्याय मिल पाता है। नहीं तो कभी कभी उसको न्याय भी नहीं मिल पाता है, पीढ़ियां खराब हो जाती है, जीवन बर्बाद हो जाता है। और ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे शासन में, हमारे जनप्रतिनिधि अधिकारी हैं जो लोगों की पीड़ाओं को नहीं देख पाते हैं। इसमें एक बात और बताया गया था हमको अधिकारियों द्वारा और राजनीतिक स्तरों से नेताओं द्वारा बताया पूरी बातें आ रही है, जिसमें ये कहा गया था कि अमृत सरोवर कभी नीलाम नहीं होता है, जिसको हम अपने माध्यम से आपको दिखाया हूं कि वो पेपर जो अमृत सरोवर सिंघाड़ा, बत्तख पालन, मछली पालन, अन्य वगैरह मखना पालन वगैरह की अन्य खेती की जा सकती है। सरकार द्वारा इस पे अलाउ है कि ये नीलाम हो और इसमें जुड़े किसान लाभ लें, लेकिन उसको भी चुतिया बनाया गया है हमको कि अमृत सरोवर कभी नीलाम नहीं होता है। लेकिन अमृत सरोवर का मैं सचिवालय से जीओ लेकर आया और वो दिखाया, फिर भी ये करने के बाद भी नीलामी नहीं हो रही है। वो डॉक्यूमेंट आप वीडियो में देख सकते हैं। अमृत सरोवर का जो जियो है, सारी चीजों को मैंने पढ़ा, जो भी प्रावधान है, इतनी डीप जानकारी या तो किसानों को होती नहीं है, लेकिन कोई किसान यदि इस डीप जानकारी को निकालता है, खंगालता है जाकर के, तो उसको ये जानकारी होने के बावजूद भी राजनीतिक प्रोपेगेंडा अधिकारियों के षड्यंत्र के वजह से ये चीजें भी नहीं दी जाती हैं। कहा जाता है कि मानसरोवर नीलाम नहीं होता है, लेकिन होता है। प्रोविजंस क्या है, रूल्स रेगुलेशन क्या है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रत्येक चीजें मिलेंगी कि बत्तख पालन हो सकता है, सिंघाड़ा पालन हो सकता है, इसीलिए सारी चीजें की जाती है। लेकिन मौके पे कुछ ही लोगों की वजह से देख सकते हैं आज की स्थिति है कि ये पोखरी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। 2-4 भैंसें नहा रही हैं और 2-3 वर्षों से वैसे खाली पड़ा हुआ है। क्या लाभ हो जा रहा है खाली होकर के? लेकिन वे लोग जिनको हम चुनते हैं, वे अधिकारी जिनको हमारे टैक्स से पैसे जाते हैं, उनको ये पीड़ाएं नहीं दिखती हैं। वो तो कलम चला देते हैं, टाल मटोल कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई, इसका संघर्ष, इसमें बर्बादी, समय, कोई भी चीज नहीं दिखाई देता है। आप इतना संघर्ष करें सारी चीजों को लेकर के, सरकार से और भी जनता से और भी जो लोग ऐसी लड़ाई तमाम लोग लड़ रहे हैं, क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या देना चाहेंगे उपदेश? निवेदन तो यही करेंगे जनता से कि अगर ऐसे ही फिलहाल कई वर्षों तक चलता रहे तो हम तो यही समझेंगे कि ये सरकार भ्रष्ट है जी, अधिकारी भ्रष्ट है। जी जी जी, सरकार तो भ्रष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार तो टेंडर निकाल रही है, प्रत्येक चीजें हो रही हैं। हो सकता है उसके जनप्रतिनिधि और उसके जो अधिकारी लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी दी जाती है, वे लोग भ्रष्ट हैं। हो सकता है जी। लेकिन हमको यहाँ तक ये लग रहा है कि मान लीजिए जैसे कि मिनी मुख्यमंत्री कार्यालय गोरखपुर है, वहां से भी कोई आदेश करवा कर लाया जाता है कि ये काम कर दिया जाए, लेकिन वो काम होता नहीं है। तो मैं क्या समझूं? मैं तो छोटा किसान हूँ, गांव स्तर का रहने वाला हूँ, तो बड़ी बातें लखनऊ की मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ, वो जानकारी हमको नहीं है। लेकिन अब तो मैं यही समझूंगा ना, 3 वर्षों की लड़ाई में अभी तक नीलाम नहीं हुआ। मैं अपने के लिए नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई योग्य है तो उसको भी दे दिया जाए, लेकिन नीलाम होनी चाहिए। राजस्व विभाग की काफी इसमें धन हानि हो रही है, हर प्रति वर्ष हानि हो रही है। सोचिए अगर इनके अंदर कोई भी वैसा चोरी विचारधारी वाली बात होती, थोड़ा मन में कुछ वैसा बात होता है, तो कहते नहीं हमको मिलना चाहिए। लेकिन रमेश जी के अंदर पूरी निष्पक्ष रूप से, निश्चल रूप से कहते हैं जो भी हकदार हो उसको मिलना चाहिए, ताकि यहाँ पे उत्पादन हो, यहाँ पे जो भी प्रोविजंस हो, ताकि कोई ना कोई जरूर लाभ ले। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, और इस मामले में ऐसा ही होता रहे तो जनता का विश्वास लगातार सरकार के ऊपर से गिरता जा रहा है, अधिकारियों के ऊपर से गिरता जा रहा है, लोग अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये चीजें यहाँ पे चल रही है। हम भी मामले में मांग करेंगे, कुशीनगर आवाज की टीम मांग करेगी कि डीएम, एसडीएम जो भी रिस्पांसिबल लोग हैं, अगर उन तक हमारी बात पहुंचती है तो मुंडेरा उपाध्याय आप देख सकते हैं गांव में मौजूद है, बहुत बड़ी पोखरी है, मौके पे इसकी नीलामी कराया जाए अगर प्रावधान है, सारी चीजें, और जो भी हकदार है, अगर रमेश सिंह जी है, इनके पास सारा कागज सारी चीजें हैं, तो इनको मिले। गांव का यदि कोई टेंडर भरता है उनको मिले, ताकि इसमें जो भी उत्पादन का काम हो सकता है उसको किया जा सके। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।